नमस्कार दोस्तों। गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी जीएसएसबी ने सीसीई रिक्वायरमेंट 2026 का तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए 5,370 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। इसकी सारी डिटेल को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो GSSB CC ग्रुप ए और ग्रुप बी 2026 की रिक्वायरमेंट है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन और रिक्वायरमेंट डिटेल की मैं बात करूँ तो पोस्ट नेम होगा आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए टोटल वैकेंसी इसकी 5,370 पोस्ट है, जिसमें ग्रुप ए के लिए 2,365 है और ग्रुप बी के लिए 3,500 है। और जॉब लोकेशन होगा आपका वेरियस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस गुजरात स्टेट में। जॉब टाइप है ये स्टेट गवर्नमेंट परमानेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका 2 स्टेज कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, जो CBRT प्लस डिस्क्रिप्टिव MCQ। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ये 5 फरवरी 2026 दोपहर के 2 बजे से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ये 20 फरवरी 2026। और लास्ट डेट फीस पेमेंट है इसकी 23 फरवरी 2026। और प्री एग्ज़ाम डेट इसका अनाउंस कर दिया जाएगा बाद में। एप्लीकेशन फ़ीस और स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जर्नल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो प्री एग्ज़ाम फीस है वो 500 है। रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST SC BC EWS PWD एक्स सर्विसमैन वुमेंस के लिए 400 रुपये है। पेमेंट मेथड और फी रिफंड पॉलिसी की मैं बात करूँ तो पेमेंट आपने इसका ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और डिजिटल वॉलेट के थ्रू करना है। ध्यान देना ये नो ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। और फीस रिफंड पॉलिसी की मैं बात करूँ तो कैंडिडेट हु अपेयर प्री एग्जामिनेशन विल गेट एग्जाम फीस रिफंड हो जाएगा, जो उसका प्री एग्ज़ाम अटेंड करेगा। अगर जो नहीं अटेंड करेगा उसको रिफंड फीस नहीं मिलेगी। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करूँ तो मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन डेटा एज ऑन 20 फरवरी 2026। एज रिलैक्सेशन भी है, आप ये देख सकते हैं। जो जनरल वुमन कैंडिडेट के लिए 5 ईयर है, रिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट SC ST SC BC के लिए 5 ईयर्स है, और मैक्सिमम भी आप चेक कर सकते हैं। जनरल PWD मेल के लिए 10 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स। इसी तरह ये सारी कैटेगरी दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बेसिक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है, ध्यान देना। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट मैंडेटरी। लैंग्वेज जो प्रिफिशेंसी होनी चाहिए एडवोकेट लैंग्वेज ऑफ गुजरात एंड हिंदी में। कंप्यूटर लैंग्वेज सर्टिफिकेट व्हाट एक्सेप्टेबल। जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट मार्कशीट बेसिक कंप्यूटर कोर्स फॉर एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर सब्जेक्ट इन क्लास 10 और 12 मार्कशीट, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट ऑन डिग्री डिप्लोमा कोर्स एनी कंप्यूटर डिप्लोमा और डिग्री जैसे BCA MCA BTech BIT ETC ये चलेंगे। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ये ध्यान देना, मैंडेटरी है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। पोस्ट वाइज वैकेंसी ब्रेकडाउन की बात करूँ तो जो ग्रुप ए के पोस्ट के लिए वो टोटल 2,365 है, आप ये देख सकते हैं। रिजर्व कलर के लिए 1600 है, सीनियर कलर के लिए 503 है, हेड कलर के लिए 134 है, सोशल वेलफेयर इंस्ट्रक्टर के 135 है, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 3 है। इसी तरह ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो टोटल है 3,005 है, जो एक पोस्ट है इसमें जो जूनियर कलर के लिए है, जो टोटल वैकेंसी 3,005 है। ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका होगा, इसमें 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा। पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे ये 150 आएंगे, आप ये देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में आएंगे, और मार्क भी 150 आएंगे। ड्यूरेशन होगा 120 मिनट का और 2 आवर्स में, और नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे। क्वालिफिकेशन मार्क है मिनिमम 40% यानी 60 मार्क
आउट ऑफ 150 ये क्वालिफिकेशन मांगे। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 7 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर मेन एग्जाम। फिर आपका स्टेज 2 में आता है मेन एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें पेपर 1 में आएगा गुजराती लैंग्वेज स्किल होगा जो 100 मार्क का होगा 3 आवर्स में। इसी तरह पार्ट 2 में इंग्लिश लैंग्वेज स्किल होगा 100 मार्क का 2-3 आवर्स के लिए। और पेपर 3 जनरल स्टडी आएगा 150 मार्क का होगा जो 3 आवर्स के लिए होगा। टोटल 350 मार्क का होगा। एक फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए एमसीक्यू टाइप आएगा। आप ये देख सकते हैं इसके किस किस चीज में पूछेगा ये एमसीक्यू क्वेश्चन। फिर ये ड्यूरेशन इसका भी 2 घंटे का होगा 2 आवर्स का। क्वालिफाई मार्क की बात करूँ तो इसमें मिनिमम 40% इन ईच पेपर एंड ओवरऑल आना चाहिए। प्रिपरेशन टिप भी दी गई है जैसे प्रिलिमिनरी फॉर ग्रुप ए मेन, ये आप एक बार पढ़ जरूर लेना आगे, इससे आपको बेनिफिट होगा। सैलरी स्ट्रक्चर और बेनिफिट की बात करूँ तो हेड क्लर्क के लिए जो सैलरी मिलेगी 40,800, सीनियर क्लर्क और रेवेन्यू क्लर्क के लिए 26,000 है और जूनियर क्लर्क के लिए भी 26,000 है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 49,600 रुपये और सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 40,800 रुपये। आपको एडिशनल बेनिफिट और अलाउंस भी मिलेगा जैसे डियरेंस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, पेंशन मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा। जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो और बेसिक 26,000 मिलेगा, डीए प्लस 10,920 रुपये और एचआरए अप्रोक्स 5,000 मिलेगा। अप्रोक्सीमेट इन हैंड मिलेगा आपको 38,000 से 40,000 पर मंथ मिलेगा। हेड क्लर्क और सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो इन हैंड अप्रोक्सीमेट मिलेगा वो 58,000 से 62,000 पर मंथ मिलेगा। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जीएसएसबी ड्रॉप डाउन में आप एडवर्टाइजमेंट नंबर ये करके अप्लाई ऑन नाउ पे क्लिक करना, फिर फिल करना, पर्सनल डिटेल मांगेगा, फिर अपने एजुकेशन डिटेल फिल करना, फिर अपलोड करना। इसमें फ़ोटो सिग्नेचर मांगा है, फिर सबमिट कर लेना, रिव्यू कर लेना एक बार सबमिट करने से, फिर एग्जामिनेशन फीस आप सबमिट करना। इसकी ध्यान देना जो लास्ट डेट है इसकी 23 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक है लास्ट डेट। फिर कंफर्मेंस एप्लीकेशन करना, इसमें आप अपने सारी डिटेल एक बार जरूर चेक कर लेना, फिर प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और ये देख सकते हो डॉक्यूमेंट जो चाहिए नीड वेरिफिकेशन के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू अगर एलिजिबल हो तो, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी प्रूफ। ये मैंने टिप भी दिया हुआ है कि एक्सपर्ट प्रिपरेशन और एप्लीकेशन टिप्स क्या क्या चाहिए वो करना, विल पर अप्लाइंग के लिए क्या चाहिए, आफ्टर अप्लाइंग क्या करना, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये भी, और कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग वो भी बताया गया है, तो एक बार जरूर पढ़ लेना। एग्जाम डेट भी बताया है, स्टे अपडेट और अवॉइड रिजेक्शन। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे। अगर डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ये थी जानकारी GSSB-CC ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट 2026 है, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 5,370 पोस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।